पाकिस्तान के 4 शेरों ने उड़ाई साउथ अफ्रीका की धज्जियां। सैम अयूब ने तूफानी शतक से पलट दिया 33 साल का इतिहास। रिजवान बाबर के सामने थर थर कांपे अफ्रीका के गेंदबाज। जो कहा था करके दिखाया। 22 साल के सैम अयूब ने घर में घुसकर तोड़ा साउथ अफ्रीका का घमंड। आखिरी सांस तक लड़ते रहे कलासेन। रोमांचक जंग में हार कर कैसे जीती पाकिस्तान। इधर 33 साल बाद कप्तान रिजवान ने रचा इतिहास। उधर अब्दुल्ला शफीक ने बनाया वनडे का सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड। पहली बार बर्बाद हुई साउथ अफ्रीका की टीम। लगातार तीसरे वनडे में पाकिस्तान के भूखे शेरों ने साउथ अफ्रीका की धज्जियां उड़ाकर 33 साल के इतिहास को पलट दिया। 22 साल के सैम अयूब चट्टान बनकर कोहराम मचाते रहे। साउथ अफ्रीका के गेंदबाज मैदान में ही थर थर कांपते गए। अंत में कलासेन ने चौके छक्कों के तूफान से पूरे खेल को पलट दिया था। अकेले कलासेन ने पूरे पाकिस्तान की सांसें रोक दी थी। अंत का रोमांच दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको सैम अयूब की तबाही दिखाते हैं। आखिरी वनडे में भी पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरी थी। लगातार तीसरे वनडे में रिजवान टॉस हारे थे और लगातार तीसरे वनडे में पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करने आई थी। आज भी अब्दुल्ला शफीक और सैम अयूब की जोड़ी को ओपनिंग में उतारा गया था, लेकिन अब्दुल्ला शफीक ने आज भी आते ही सरेंडर कर दिया। पहली ही गेंद पर अब्दुल्ला शफीक पवेलियन लौट गए। अब्दुल्ला शफीक साउथ अफ्रीका सीरीज के तीनों ही मैचों में 0 के स्कोर पर आउट हुए हैं, यानी 0 की हैट्रिक लगाकर अब्दुल्ला शफीक ने शर्मनाक रिकॉर्ड बना दिया। लेकिन इसके बाद सैम अयूब और बाबर आजम क्रीज पर दीवार बनकर खड़े हो गए। बाबर आजम ने तो 73 के स्ट्राइक रेट से 52 रनों की पारी खेली, लेकिन सैम अयूब ने आज भी 101 रनों का तूफानी शतक जड़ दिया। 13 चौके और 2 छक्के लगाए। अंत में कप्तान रिजवान ने 52 गेंदों में 53 रन ठोक दिए और इसके बाद आगा सलमान ने 33 गेंदों में 48 रनों की शानदार और धुआंधार पारी खेली। तैयब ताहिर ने भी 28 रन बनाए थे। इसी के दम पर पाकिस्तान की टीम ने 308 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया था। बारिश के चलते ये मैच 47 ओवर का हुआ था और 47 ओवर में ही पाकिस्तान ने 309 रनों का लक्ष्य रखा था। अब साउथ अफ्रीका की ओपनिंग जोड़ी मैदान में आती है। ऐसा लग रहा था अफ्रीका सम्मान बचाने के लिए आज पलटवार करेगी, लेकिन कप्तान टेम्बा बाउमा ने आज भी 8 रन बनाकर नसीम शाह को सबसे पहले विकेट दिया। इसके बाद टोनी डिजोर्जी और रासिव एंडरसन ने कुछ देर फाइट की, लेकिन इसके बाद टोनी डिजोर्जी शाहीन अफरीदी का शिकार बन गए और रासिव एंडरसन हसनैन को विकेट देकर चले गए। एडन मार्करम ने 19 रन बनाए, लेकिन एनरिक कलासेन अंत में क्रीज पर चट्टान बनकर खड़े हो गए। अकेले कलासेन ने पाकिस्तान के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी थी। 43 गेंदों में कलासेन ने 81 रन ठोककर पूरे मैच को पलट दिया था। कलासेन ने 2 छक्के और 12 चौके जड़ दिए थे, लेकिन अंत में शाहीन शाह अफरीदी ने कलासेन के तूफान को रोककर पवेलियन लौटा दिया। 81 रन बनाकर पवेलियन लौटे कलासेन के पीछे पीछे डेविड मिलर भी 3 रन बनाकर पवेलियन चले गए। मार्को योंसन ने 26 रन बनाए और अंत में कॉर्बिन बोस ने 44 गेंदों में 40 रनों की पारी खेली, लेकिन फिर भी साउथ अफ्रीका की हार को टाल नहीं पाए और पाकिस्तान ने इस मुकाबले को 36 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया। के साथ ही रिजवान पहले कप्तान बन गए जिन्होंने साउथ अफ्रीका की धरती पर यानी साउथ अफ्रीका के घर में घुसकर वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप किया है और 22 साल के सैम अयूब प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए। इस जीत के बाद पाकिस्तान की पूरी टीम मैदान में ही झूम रही थी। कप्तान रिजवान और बाबर एक दूसरे की पीठ थपथपा रहे थे। बाबर ने भी लगातार 2 मैचों में अर्धशतक लगाकर अपनी फॉर्म वापसी का ऐलान कर दिया है। चैंपियन ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान की टीम आग का गोला बन गई है। ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे को हराने के बाद अब अफ्रीका पर सीधा क्लीन स्वीप करके बदला लिया है। खैर, पाकिस्तान की इस ऐतिहासिक जीत पर आप भी बधाई दीजिए और वीडियो को दोस्तों तक पहुंचाइए।